वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है नियर एंड रियर, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो देखते हैं इस टॉपिक को हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है, फिर उसके बाद हम नियर और रियर दोनों देखने वाले हैं। तो देखिए, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मीन्स how much the Indian rupee has strengthened on an average in the international market compared to the currencies of the countries trading with our country। सिंपल सी भाषा में अगर कहूं तो हमारा देश का, जो हमारी कंट्री का अदर कंट्रीज के साथ जो ट्रेडिंग चलता है वो किस रेट पे होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जैसे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज का मतलब क्या हुआ कि हमें $1 खरीदने के लिए 80 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, या $1 का गुड्स परचेज करने के लिए हमें 80 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को देखते हैं। इट इज ए वेटेड एवरेज ऑफ कंट्रीज करेंसीज इन रिलेशन टू एन इंडेक्स ऑफ मेजर फॉरेन करेंसीज। और ये जो होता है, ये बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, जिसमें कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, अपनी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं और वो वेटेड होता है उनका। इसके आधार पर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तय की जाती है। तो चलते हैं आगे। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दो प्रकार की होती है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नियर और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर, जिसे हम जानते हैं। तो फिर देखिए आगे, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसे नीर के नाम से जानते हैं, क्या होती है। द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर इज एन अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज रेट एट which one country's currency exchange for a basket of multiple foreign currencies। जो नियर है वो जितनी भी कुछ मल्टीपल फॉरेन करेंसीज होती है जिनके आधार पर हम नियर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये अनएडजस्टेड होती है। अनएडजस्टेड का मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस इंडेक्स है, उसको एडजस्ट नहीं किया जाता। वेटेड होती है। वेटेड का मतलब क्या होता है, अलग अलग बास्केट ऑफ करेंसीज है। तो अलग अलग बास्केट ऑफ करेंसीज में क्या है, मान लीजिए हमने अमेरिका को दिया 75%, ठीक है, रूस को हमने दिया मान लीजिए 10%, और हमने मान लीजिए चाइना को दिया 15%। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 100%। तो इसमें सबसे ज्यादा वेट किसका है, अमेरिका का, तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज देंगे। फिर दूसरे नंबर पे वेटेज चाइना का है तो इसे वेटेज देंगे, और तीसरे नंबर पे रशिया का है तो इसे वेटेज देंगे। इस आधार पर ये वेट दिया जाता है और फिर इनका क्या लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है। तो इसके आधार पर यह कार्य किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अनएडजस्टेड मतलब क्या हुआ कि इसमें इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। वेटेड का मतलब कि जितनी भी बास्केट ऑफ करेंसीज है उनका वेट लिया जाता है। एवरेज का मतलब उनका एवरेज किया जाता है, जिसके आधार पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट तय होती है। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नीडेड टू परचेज फॉरेन करेंसी। सिंपल सी भाषा में ये क्या है, नियर क्या है। अगर मैंने कहा मान लीजिए कि $1 इज इक्वल टू ₹80, इसका मतलब क्या है, यही नॉमिनल एक्सचेंज रेट है जिसे हम नीर के नाम से जानते हैं। कि यदि हमें $1 परचेज करना है तो हमें 80 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। इसी को नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। जो आप शेयर मार्केट में देखते होंगे, जो डेली भाव चेंज होता रहता है, रेट्स चेंज होती रहती है, वो और कोई नहीं बल्कि नीर ही है। नीर ही जो हम देखते हैं कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज का पेमेंट चल रहा है अभी, मान लीजिए फिर $1 इज इक्वल टू चेंज हो जाएगा। तो ये जो हम शेयर मार्केट में जितना भी हम करेंसी ट्रेडिंग देखते हैं ना, ये नीर के बेस पे ही होता है। तो $1 इज इक्वल टू 80 का मतलब हुआ कि $1 परचेज करने के लिए हमें 80 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें हमने कहीं पर भी इन्फ्लेशन को नहीं लिया है, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अनएडजस्टेड कहा गया है। वेटेड क्यों कहा गया है, क्योंकि अलग अलग करेंसीज को अलग अलग वेटेज दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ हमारा, अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारा जो ट्रेडिंग होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग होती है, और फिर इनका क्या किया जाता है, एवरेज लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे, वाइल मेजरिंग नियर नो अकाउंट इज टेकन ऑफ चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसा कि मैंने बताया कि नीर की कैलकुलेशन में हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट अलग होती है, प्राइस लेवल अलग होता है, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। नीर एक्सचेंज रेट इज द relative value between
टू कंट्रीज करेंसी। नीर क्या बताता है? रिलेटिव वैल्यू बताता है दो कंट्रीज की एक्सचेंज रेट में। जैसे लाइक $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, दैट इज इफ समोसा इज $1 इन अमेरिका देन वी विल नीड 70 रुपीज टू बाय दैट समोसा। अगर अमेरिका में मान लीजिए अभी एक्सचेंज रेट चल रही है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में एक समोसा कितने का है? $1 का है। तो अगर हमें वो समोसा परचेज करना हो तो हमें कितना रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा? 70 रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हमें अमेरिका में वो एक समोसा मिलेगा। इसी को हमने क्या कहा है? नीर का है। तो अब आगे बढ़ते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर देख लेते हैं। द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर कंपेयर से नेशंस करेंसी वैल्यू अगेंस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ द करेंसीज ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। जितने भी हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारी करेंसी का क्या रेट चल रहा है, उनका वेट लिया जाता है, उसी को रीर कहते हैं। अब इसमें खास बात क्या है? द रियल एक्सचेंज रेट मेजर्स द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नीडेड टू परचेज फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। जो रीर क्या बताती है? रीर बताती है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कितने हमें रुपीस की जरूरत है, उसको ही बताती है। यानी कि असली में जो चीज होती है, एक तो होती है मनी, एक होती है गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए डोमेस्टिक करेंसी की हमें कितनी आवश्यकता होगी, उसे रीर बताएगी। वाइल मेजरिंग इट, फुल अटेंशन इज पेड टू चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन इन डिफरेंट करेंसीज। और रीर की कैलकुलेशन के दौरान हम इन्फ्लेशन को, या जिसे हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं, उसकी भी काउंटिंग करते हैं। और यही दोनों में डिफरेंस है नीर और रीर में, क्योंकि नियर में हमने इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया था, जबकि रियल में हम क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइसेस अलग अलग होती है। द रीर एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव वैल्यू बिटवीन टू कंट्रीज करेंसीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। इसीलिए जो रीर है वो रिलेटिव वैल्यू बताता है, किसके बेस पर? इन्फ्लेशन के बेस पर बताता है कि दो कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू काउंट करता है, क्या इन्फ्लेशन वहां, उसके बेस पे वो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को तय करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से। नीर और रियर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल लाइक $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। मान लीजिए आज चल रहा है डॉलर का भाव, सपोज कीजिए $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। इफ समोसा इज वर्थ $1 इन द यूएस देन वी विल नीड 70 रुपीज टू बाय दैट समोसा। और अमेरिका में मान लीजिए वो समोसा कितने का मिल रहा है? $1 का। सपोज कीजिए अभी जो एक्सचेंज रेट चल रही है वो चल रही है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। और अमेरिका में जो समोसा है वो कितने का मिलता है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो समोसा मिल रहा है $1 का। तो अगर हमें वो समोसा खरीदना हो तो हमें कितने रुपीस का पेमेंट करना पड़ेगा? 70 रुपीस का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नीर। वाइल इफ द प्राइस ऑफ समोसा इज $1 इन अमेरिका देन इंडियन समोसा इज अवेलेबल इन इंडिया फॉर ओनली ₹10। अब देखिए ये जो उदाहरण था, ये जो एग्जाम्पल था, ये किसका था? नीर का। क्या एग्जाम्पल था नीर का? कि अगर हमें $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज के रेट चल रही है और हमें अमेरिका में एक समोसा खरीदना है और उसकी रेट 70 रुपीज चल रही है, तो हमें 70 रुपीज पेमेंट करके वो समोसा मिलेगा। कितने रुपीज में हमको वो समोसा मिल रहा है? 70 रुपीज में। लेकिन अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देन इंडियन समोसा इज अवेलेबल इन इंडिया फॉर ओनली 10 रुपीज। लेकिन हम देखते हैं इंडिया में तो समोसा 70 रुपीज पेमेंट करनी ही नहीं पड़ती, हमें तो कितनी पेमेंट करनी पड़ती है? केवल 10 रुपीज में हमारे यहाँ समोसा आ जाता है। अमेरिका में जो समोसा 70 रुपीज का आ रहा है वो हमारे यहाँ समोसा कितने का आ रहा है? 10 रुपीज का आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। एक्सचेंज रेट तो देखो वैसे तो दिख रही थी $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, लेकिन देखा जाए अगर गुड्स एंड सर्विसेज में तो जो समोसा अमेरिका में 70 रुपीज का मिल रहा है वो हमारे ओनली 10 रुपीज का मिल रहा है, वही क्वालिटी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस इंडियंस पे ओनली 10 रुपीज फॉर द सेम टाइप ऑफ समोसा फॉर विच अमेरिकन पे $1। तो इसलिए जिस समोसे के लिए इंडियंस केवल 10 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं इंडिया में, वहीं अमेरिकन लोग उस समोसे के लिए कितना रुपए का पेमेंट कर रहे हैं? $1 का। देयरफॉर इफ सीन फ्रॉम द बाइंग कैपेसिटी देन $1 इज नॉट इक्वल टू 70 रुपीज बट $1 इज इक्वल टू 10। दिस इज कॉल्ड द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो देखेंगे इस हिसाब से जो
नीर है वो तो है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, लेकिन अगर रीर देखेंगे रियल तो वो निकल के आई है $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज। अगर आप डॉलर खरीदना चाहते हैं तो $1 इज इक्वल टू आपको 70 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट का एग्जाम्पल है। जबकि आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं कि मैं $1 में जो चीज अमेरिका में आती है वही चीज मैं इंडिया में खरीदता हूं, तो वह समोसा मुझे कितने का मिल रहा है? 10 रुपीज का। तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए डोमेस्टिक में वो एक्सचेंज रेट क्या हुई? $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो कहने का मतलब दिखने में तो हमें क्या दिख रहा है? नॉमिनल तो क्या कह रही है? नीर क्या कह रही है? नीर कह रही है कि $1 इज इक्वल टू है ₹70, कि $1 के लिए आपको 70 का पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि रीर क्या कह रहा है? रीर कह रहा है $1 इज इक्वल टू ₹10। क्यों? क्योंकि समोसा 10 रुपीज का भारत में आ रहा है, जबकि वही समोसा अमेरिका में 70 रुपीज का, $1 का आता है। तो अगर देखा जाए तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज हुई, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं लिया था, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंडिया में इन्फ्लेशन कम है, तो इसलिए यहां $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज में समोसा आ रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नियर एंड रियर। तो ये सारा का सारा खेल नियर रियर का था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जरूर देखें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।